Again, welcome to all of you. And a numerical based on electric or electrostatic potential energy. Okay, so we discussed an electric dipole of length 4 centimeter when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experiences a torque of 4√3 न्यूटन मीटर. ओके, क्या क्या दिया हुआ है? लेंथ आपको दे रखी है, ठीक है, थीटा दिया हुआ है और टॉर्क गिवन है 4√3 न्यूटन मीटर. ओके, कैलकुलेट फर्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वो निकालना है. Second, potential energy of the dipole if the dipole has charges of plus minus 8 nanocoulomb. ओके, ये इंफॉर्मेशन जो है वो आपके गिवन है. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी जो है वो निकालना है. ठीक है, देखिए 2a दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर. 4 सेंटीमीटर इसे मीटर में आप कन्वर्ट कर लीजिए. 4 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ओके, टॉर्क टाउ कितना है? 4√3 न्यूटन मीटर. एंड क्यू इक्वल टू कितना है? 8 इंटू 10⁻⁹ कोलम. ओके, सो सबसे पहले हम क्या करें? डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर लें. पी क्या होता है? 2qa होता है. तो 2a आपको गिवन है, q आपको गिवन है. ठीक है, तो q की वैल्यू पहले आप रख दीजिए 8 इंटू 10⁻⁹ और 2a कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻². ओके, कई बार गलती क्या होती है कि ये जो 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, ओके, इसको a रख लेते हैं. इसको a रख लिया जाता है और उसके बाद फिर इसको क्या करते हैं? ट्वाइस कर देते हैं. ओके, तो ये कितना हो? 2a कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर हो गया. नहीं, ये आपको 2a ही दिया हुआ है. क्या बोला है? इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर. तो 2a गिवन है आपको. ये एक बहुत ही मेजर मिस्टेक्स होती है जो कि हर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाता है. ठीक है, तो जब भी आपको डाइपोल लेंथ बोला जाए मीन्स 2a जो है वो आपको गिवन है. इसी बुक में 2l लिखा होता है. ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, देखिए ये 0.32 हो जाएगा. ओके, 0.32 इसका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और ये 10⁻⁻2 है तो ये कितना होगा? 0.32 इंटू 10⁻⁹ कोलम मीटर. ओके, ये अभी हमने डाइपोल मोमेंट निकाला है. ठीक है, टॉर्क दिया हुआ है आपको. ठीक है, तो आप लगा दीजिए फॉर्मूला टाउ इक्वल टू पीई साइन थीटा. अब आपको टाउ गिवन है. ठीक है, पी आपने निकाल लिया और साइन थीटा आपको दे रखा है, तो यहां से आप ई इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ओके, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा एंड ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ अपॉन पी साइन थीटा. टाउ गिवन है 4√3 अपॉन पी की वैल्यू 0.32 इंटू 10⁹ ओके, इंटू साइन थीटा कितना है? 60 डिग्री. ओके, सो साइन 60 कितना होता है? √3/2. ओके, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दिए √3/2. √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा. ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 8 आ जाएगा. 8 से आप इसको कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी. इलेक्ट्रिक फील्ड की ऐसा यूनिट जो है वो क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कोलम. ओके, F/Q न्यूटन पर कोलम या वोल्ट पर मीटर ये भी होती है, हम देख चुके हैं पहले. तो टाउ यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 2.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कोलम. सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी. ओके, सो -P cos थीटा और P की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली. ये भी आपने कैलकुलेट कर लिया. cos थीटा आपको दे रखा है 60 डिग्री. ओके, जब आप ये वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा -4 जूल. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? -4 जूल. ओके, दिस एनर्जी इज मिनिमम इन. ओके, मिनिमम है, माइनस में आ रही है. इसका मतलब ये जो डाइपोल है वो जो है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में है. ओके, ये हमसे पूछा नहीं है
लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन थीटा इक्वल टू व्हाट 0 डिग्री। ओके, थीटा जो है वो जो क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। उस कंडीशन में कितना आ जाएगा, माइनस पी आ जाएगा। ठीक है, ये परफेक्टली स्टेबल हम नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है वो 0 नहीं है, कितना है 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो है -4 जूल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, प्लीज राइट दिस न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स in electrostatic field. Okay, what is the behavior of conductors when this conductor is placed in external electric field? Okay, so electrostatic properties of conductor. What is the electrostatic property of the conductor? Okay, first, net electrostatic field is 0 in the interior of a conductor. Okay, net electric field is 0 in the interior of the conductor. समझिए, ये एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल। ओके, ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या हम बोल सकते हैं प्लस से माइनस। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कंडक्टर रखा हुआ है। ठीक है, जब ये कंडक्टर हम रखेंगे तो आपको मालूम है कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो कंडक्टर इसके अंदर ये जो प्लस इधर है, यहाँ पर माइनस चार्जेस इधर आ जाएंगे। ठीक है, माइनस चार्ज इधर क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, और इधर जो है वो क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो यहाँ पे प्लस प्लस चार्जेस इस तरीके से आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इधर क्या हो जाएंगे, प्लस जो है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी जब तक सारे इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आ जाए और सारे प्लस जो है वो इधर नहीं आ जाए। ठीक है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस से ये चलती रहेगी। ठीक है, जब इक्विलिब्रियम सेटअप होगा तो जब सारे माइनस इधर आ गए, प्लस प्लस इधर हो गए, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। और इधर देखिए कैसे जनरेट होगा, इधर प्लस इधर माइनस, तो डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, इधर राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है प्लस से माइनस, ओके, ये एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर क्या हो रहा है, सेटअप हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, अब इसके अंदर एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर सेटअप हो गया, तो ये दोनों फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है, ये दोनों जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, बराबर रहेगी। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जब दोनों बराबर रहेगी तो नेट फील्ड कितना होगा, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर, क्या होगा, 0 होगा। नेट हम कैसे निकालेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, तो ये जब दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ई एक्सटर्नल इक्वल टू ई इंटरनल। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको क्या बताना है, 0। कितना होगा, 0 होगा। हमेशा आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज व्हाट, 0। ओके, ओके, सेकेंड, just outside the surface of a charged conductor electric field is normal to the surface. Okay, just outside the surface of charged conductor, किसी भी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा क्या होगा, उस सरफेस के नॉर्मल होगा। जैसे मान लीजिए कि ये कंडक्टर है, सपोज ये कंडक्टर है कोई भी, ओके, तो इसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नॉर्मल होगा, इस डायरेक्शन में, इस तरीके से, इस तरीके से।
ठीक है, नॉर्मल होगा। नॉर्मल का मतलब इस सरफेस से वो क्या होगा, एंगल कैसा बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट just outside the surface of charged conductor electric field is normal to the surface? What will happen if the electric field is not normal to the surface? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस के नॉर्मल अगर नहीं होगा तो क्या होगा, मान लीजिए नॉर्मल नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, मान लो अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पर है या टेंजेंशियली है, ठीक है, अगर टेंजेंशियली अगर कंपोनेंट है, ठीक है, तो क्या होगा, टेंजेंशियली अगर है इसका मतलब ये है कि वहां पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, या हम ये बोल सकते हैं जब वो टेंजेंशियली है इसका मतलब है कि उस सरफेस पर वो जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। जब उस सरफेस पे चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल है, इसका मतलब क्या है, ये स्टैटिक कंडीशन में है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अगर टेंजेंशियली है, ऐसा है, ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि ये चार्ज क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, फ्लो हो रहा है सरफेस पर। जब चार्ज फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो क्या होगा, जनरेट होगा, उस सरफेस का करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक की और आप चले गए इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के क्या कैसा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0 एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। ओके, नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0। इससे सपोज ये कंडक्टर है, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है, और जो बचे हुए चार्जेस हैं, जब चार्ज अंदर नहीं तो कहाँ है, चार्ज कहाँ है, सरफेस पर, ये सारे चार्जेस जो है वो कहाँ है, सरफेस पर। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, एक सरफेस यहाँ पर मैंने कंसिडर करी, ये जैसे मान लीजिए कोई ये क्या है, ये कंडक्टर है स्फेरिकल शेप में, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये आप जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट में हमने प्रूफ कर दिया है कि अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा, है ना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस। किसी भी सरफेस से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होती है तो वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। लेकिन जब फील्ड नहीं है तो फ्लक्स भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक गॉस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ईडीएस इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो गॉस थ्योरम लगाने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। तो मैंने इंटीरियर ही एक गॉसियन सरफेस क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, ये गॉसियन सरफेस इस तरीके से जस्ट सिमेट्रिक टू द गिवन सरफेस, जो भी सरफेस है उसके सिमेट्रिक हमने क्या कर लिया है, गॉसियन सरफेस जो यहाँ पे कंसीडर कर लिया है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। तो फ्लक्स 0 है तो देखिए ये एप्सिलॉन का आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब वही हम प्रूफ करना चाह रहे थे कि द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज 0 एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस। ओके, जब अंदर चार्ज नहीं है, अंदर हमने क्या प्रूफ कर दिया, क्यू इक्वल टू कितना है, 0 है। ठीक है, तो बचे हुए चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है। ठीक है, ये क्या हो गई, थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। ओके, फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद इन एंड ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो क्या है, 0 है, लेकिन पोटेंशियल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, अंदर भी और बाहर भी, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द कंडक्टर। आउटसाइड ये हम बोल सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला माइनस dv बाई डी आर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है, इनसाइड हम जानते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dv बाई डी आर इक्वल टू 0। किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफरेंशिएशन अगर 0 आता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, किसी भी क्वांटिटी का अगर डी बाई डी एक्स या डी बाई डी आर उसका डिफरेंशिएशन अगर 0 आता है, मतलब वो क्वांटिटी जो वो क्या है, कांस्टेंट है। वो क्वांटिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये आपको याद रखना है, किसी भी कांस्टेंट का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो क्या होता है, 0 आता है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन 0 है, इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये हमने प्रूफ कर दिया इस फॉर्मूले से। ओके, फिफ्थ पॉइंट,
इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पर जितने चार्जेज होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा उस सरफेस पे क्या होगा, रहेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, प्रोपोर्शनल मतलब वही है कि जितने ज्यादा डेंसिटी होगी, जितने ज्यादा चार्जेस होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, ये हम जानते हैं। ठीक है। 6 पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। एक होलो चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब उसके अंदर चार्जेस क्या होंगे, जीरो होंगे। जब किसी कंडक्टर के अंदर चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, मान लीजिए, अब कैविटी वाला कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ये लिख लीजिए आप लोग। देखिए, ये एक होलो कंडक्टर है, ठीक है, इसमें एक कैविटी हमने कंसिडर करी है, ठीक है, जिसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। चार्जेस नहीं तो चार्जेस कहाँ पर है, ये सारे सारे चार्जेस सरफेस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अंदर जीरो होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, जब अंदर कोई भी चार्जेस नहीं है, ठीक है, तो आपको मालूम है इस कैविटी के अंदर जो है आपको प्रूफ क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन द कैविटी ऑफ अ होलो चार्ज कंडक्टर। इस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जीरो होगा। हम पहले क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर जीरो है, लेकिन अगर आपने एक कैविटी ऐसे बना दी, कैविटी मतलब एक कोई होल बना दिया, तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि चार्जेस नहीं है वहां पर। जब चार्जेस नहीं है, चार्जेस कहाँ है, सरफेस पर है, तो जब चार्ज नहीं है तो गॉस थ्योरम से जब Q जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, हमने क्या किया, एक बहुत ही क्लोज जो इस कैविटी के पास में क्वेश्चन सरफेस यहाँ पर कंसिडर कर लिया। ठीक है, और उसके बाद में गॉस थ्योरम लगा दी, इसके अंदर गॉस थ्योरम लगा दी। ठीक है, तो जब Q जीरो है तो E भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि आपके पास में फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला आपके पास फाई इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ EDS और इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस EDS इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। जब Q जीरो है, Q इक्वल टू जीरो, देन E कितना हो जाएगा, E भी तो क्या होगा, जीरो होगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट पर, इधर कहीं पर भी हम जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो है। तो जो प्लस Q चार्जेस है वो कहाँ होंगे, सरफेस पर होंगे। प्लस Q चार्जेस सारे के सारे चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है। ठीक है, तो ये कैविटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। यही कॉन्सेप्ट आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग में यूज होगा। ठीक।